अब तो वीडियो में लाइव चर्चा होगी, अब ये नहीं होगी कि चूंचा नहीं होगा अब यहाँ पे। अमरीश सिंह जी आए। जी अमरीश जी कहिए। हाँ राम राम जी। राम राम जी। तो आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं। आप तो नए जी नए जी लॉन्च हुए हैं, जी जी नए जी नए लॉन्च हुए हैं तत्वदर्शी। जी तो आपसे हम ये जानना चाहते जी। हैं कि आप कौन से तत्वदर्शी हैं, नरक में ले जाने वाला या स्वर्ग में ले जाने वाला या मोक्ष कराने वाला? हम हम डायरेक्ट मोक्ष करवाते हैं। अच्छा जी। तो हम्म। मोक्ष मोक्ष प्राप्त प्राणी कहाँ जाता है, किस स्थान पर? मोक्ष मोक्ष का प्राणी जो है वो विष्णु लोक में जाता है। अच्छा जी। जी। तो विष्णु जी के लोक में जाकर क्या करेगा वो? वो उसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। अच्छा जी। जी। तो क्या हम सिर्फ विष्णु जी की भक्ति करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा या किसी और की करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सिर्फ विष्णु जी की भक्ति करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। दिखाइए प्रमाण। गरुड़ पुराण में है, दिखाया हुआ है, मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले भी। आप कैसे कर रहे हैं? हम आपसे देखना चाहते हैं, आप गरुड़ पुराण की बात कर रहे हैं, बताइए तो। अरे भाई मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, कोई बार बार थोड़े हर एक चीज थोड़ी दिखानी होती है बार बार। पहले मैं एक बार दिखा चुका हूँ, आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियो देख लीजिए वो वाली। मैं दिखा दूं? हाँ दिखाइए। ये देखिए। क्या लिखा है ये? पहले संस्कृत देख लीजिए, इसके बाद फिर आपको हिंदी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हिंदी। हाँ हाँ आप बताइए, अपनी हिंदी पढ़ के दिखाइए सबको। इसमें लिखा हुआ है कि शरीर के अंदर 6 कमल चक्र पाए जाते हैं। तो सबसे हम्म। नीचे पाया जाता है। ये कहाँ, ये ग्रंथ जरा सबको दिखाइए, कहाँ से प्रिंटेड हुआ है ये ग्रंथ, सबको दिखाइए जरा। ये गरुड़ पुराण है। ये ये प्रकाशित है सावित्री ठाकुर प्रकाशन वाराणसी। वो हम नहीं मानते हैं अच्छा। उसको, हम गीता प्रेस वाले को मानते और हैं। वो लाइए। ये हमारे पास है शिव पुराण। ये देखिए। क्या शिव हम्म। पुराण को भी नहीं मानते? हम्म। ये कहाँ से ये छपा है मुंबई ये? से छपा है। अरे वो प्रेस बताइए ना, प्रेस का नाम क्या है, कहाँ से पब्लिश हुआ ये है ये? बता रहे हैं। जी। नूतन धार्मिक पुस्तकालय बम्बई। नहीं उसको नहीं मानते, हम गीता प्रेस वाले को मानते हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो पूर्व तत्वदर्शी रहे हैं जो, वो भी गीता प्रेस के ही ग्रंथ अच्छा दिखाते जी। थे। तो अभी एमपी जी। फास्ट पर कमल चक्र के बारे में दिखाया गया था, इसमें गोरखपुर से प्रकाशित वाला में थोड़ा देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, दिखाइए। तो इसी चीज को दिखाया गया था और आप उसमें भी देख लीजिएगा। अरे दिखाइए, मुंह मुंह मौखिक मत बोलिए, जी। दिखाइए। जी। इसी पुराण से दिखा रहे हैं क्योंकि गोरखपुर वाला भी मेरे पास नहीं है। भाई नहीं है तो आप ले आइए ना, फिर जब लेकर आएंगे तब आ जाइए। क्या आपको आज ही सारा कुछ है वो कर लेना है क्या? कल दुनिया खत्म हो रही है क्या अच्छा सुबह? जी, चलिए कोई बात नहीं, इसका टॉपिक अगले चक्कर आपको दिखा देंगे। लेकिन हम जो दिखा रहे हैं इसको हमको हाँ 4 ग्रंथों से भी हम दिखा सकते हैं। मेरे पास प्रमाण है 4 ग्रंथ से। मेरे पास शिव पुराण से, पहले आप ये गरुड़ पुराण से, अनुराग सागर से, घट रामायण से। दिख मैं आपको अनुराग सागर से, चलिए अनुराग सागर से बताइए, क्या है अनुराग सागर अच्छा में? बताइए, दिखाइए, सबको दिखाइए। दिखा रहे हैं। अनुराग सागर इंडिविजुअल ग्रंथ है या कबीर सागर के अंतर्गत ही आता है? ये इंडिविजुअल है ना। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। इंडिया में हर कोई इसका यूज कर रहा है अपना। नहीं सब नहीं कर रहे, किसी को पता भी नहीं है कि अनुराग सागर क्या है क्या नहीं। आप मत उस पे दावा मत अच्छा ठोकिए। जी। हाँ, कोई नहीं जानता इन घट ग्रंथों को। रामायण घट रामायण किसने लिखी ये है ये? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने नहीं लिखी भाई, तुलसीदास साहब ने लिखी है तो ये। आप उसको मानते हैं? वो आपके ही पंथ के व्यक्ति हैं वो। आप अपनी पंथों में तो अपनी ही बातें लिखेंगे ना। अपने पंथों के, अपनी पंथ की पुस्तक में आके आप कोई ओरिजिनल चीज लिखेंगे अच्छा क्या? जी। किसको बच्चा समझ रहे हैं आप? लीजिए अच्छा, अनुराग सागर से आप बोले थे देख लीजिए, इसके बाद फिर उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए।
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा हुआ है पढ़िए हाँ, मूलाधार चक्र में गणेश जी, स्वादिनाश चक्र में ब्रह्मा जी, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी, अनाहत चक्र में शिव जी, विशुद्धा चक्र में दुर्गा जी, आज्ञा चक्र में ब्रह्म वो जो काल है, वो बता रहा है कि ये दोनों आंखों के बीच में जो इसका स्थान दोनों बाहों के मध्य भ्रिकुटी के भीतर है। यह सफेद रंग के प्रकाशित 2 पंखुड़ियों वाला कमल के समान है। यह महत्व तत्व का मूल स्थान है। इसके बाद इसके ऊपर में सहस्त्रार्थ कमल, असंख्य कमलों का सहस्त्रार्थ कमल बताया जा रहा है। वहां पर इसका अच्छा, ये किस समय काल में ये लिखा गया था? ये वाला ग्रंथ किस समय काल में लिखा गया था? कितने वर्ष पूर्व आज से लगभग देख रहे हैं इसका कोई आइडिया हो सकता है? इसको देखते हैं कहाँ से, मतलब क्या है इसका। तो इसको तो कांटा मार दिए हैं, इसको पूरा लेमिनेशन कर दिए प्लास्टिक लगा करके। लेकिन अरे भाई, ये कबीर जी के आने के बाद आया था या उनसे पहले ही आया उसी था? समय बात है, 600 वर्ष पहले की बात है। हाँ, लगा लो 500 वर्ष पहले लगा लेते हैं इसको, ठीक अच्छा है। जी। अच्छा बताइए, 500 साल पहले ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए होंगे, क्योंकि उनकी जानकारी तो उससे पहले की नहीं हो सकती ना? या उससे पहले भी ब्रह्मा विष्णु महेश की जानकारी थी, हमारे ग्रंथ उपलब्ध थे हिंदुओं के, सनातनियों के? वो ब्रह्मा विष्णु महेश पहले से हैं, लेकिन इन हाँ, और शास्त्र भी हमारे पहले हैं, है ना? या जैसे आप बात सुन लीजिए, शास्त्र भी हमारे पहले हाँ, से हैं, हाँ। ठीक है। तो ये किस शास्त्र से प्रमाणित करके लिखा है? इन्होंने लिखा होगा ना कि मैंने ये वाला जो लिखा है अनाहत चक्र में ये मैंने किस ग्रंथ से लिया है? ये तो मान लीजिए कि ये लोग अपने ग्रंथ से लिखे हैं, लेकिन आपका जो ग्रंथ अपने कौन से ग्रंथ से? अपने कौन से ग्रंथ से लिखे हैं? ये लोग अपनी मर्जी से लिखे हैं ना? अपनी मर्जी से बोलिए कि इन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया है ये बात, ठीक है? एक तो अब मैं आपको ठीक बताता हूँ, सुनिए, आपने गरुड़ पुराण खोला था ना, आपको बताता हूँ गरुड़ पुराण क्या है और गरुड़ पुराण में दरअसल लिखा क्या हुआ है, बताइए, ठीक है? तो गरुड़ पुराण यहीं सबके सामने मैं खोल लेता हूँ, देखता हूँ गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ दिखाइए। है, ठीक है? कमल और ये गरुड़ दिखाइए, पुराण, कमल चक्र। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये गरुड़ पुराण हाँ है, जी, हाँ जी। ठीक है? ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, ठीक हुँ। है? इसके 612 नंबर हम डालेंगे तो एक पेज हुँ। खुलेगा, उस पेज में मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ, हुँ। ठीक है? मोक्ष किस प्रकार होगा? नहीं, क्योंकि चक्रों में मोक्ष होगा, हमें ये कहीं नहीं कमल लिखा चक्र है, ठीक है? दिखाइए, पहले कमल चक्र। हमें कमल कमल चक्र की देखने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें केवल वो देखना जिससे हमारा मोक्ष होगा, ठीक है? तो जब आप ये बात आप बता देंगे ना कमल चक्र से हमारा मोक्ष होगा, तब हम कमल चक्र भी देख लेंगे, वो पिछली बातें हैं, ठीक अच्छा। है? प्रौढ़ वैराग्य में स्थित होकर अनन्य भाव हुँ। से मनुष्य जो मेरा भजन करता है, वह संपूर्ण दृष्टि वाला प्रसन्न आत्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, हाँ, ठीक है? हाँ, फिर? हाँ, ठीक है? तो भगवान विष्णु की जो भक्ति करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होता है, ये इसी से हमें सिद्ध हो जाता है, ठीक अच्छा, है? अच्छा ये देख 1 मिनट लीजिए, देखिए। लक्ष्मीपति भगवान नारायण के इन वाक्यों को सुनकर मरीच पुत्र कश्यप भी बहुत प्रसन्न हम हुए थे। तो बोलने वाले कौन है? लक्ष्मीपति भगवान 1 नारायण, मिनट, हम इस बात को ठीक है? अभी स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें कमल चक्र नहीं दिखाएँगे। नहीं करी, जब तक अरे मत करिए ना, मैं आपको स्वीकार करवा ही कहाँ रहा अच्छा, हूँ? मैं आपको स्वीकार करवा ही एक नहीं रहा, मैं तो अपना प्रमाण एक दिखा एक रहा हूँ एक केवल। एक बात पूछते हैं, जैसे हमें हुँ, यहाँ हुँ। से हमें दिल्ली जाना है, तो जब दिल्ली हुँ, जाएँगे हुँ। तो हमें 10 जगह टोल टैक्स लगा है, तो वहाँ पर दसों जगह टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स कब से लगना शुरू हुआ है? ये इसको हम वो उसको नहीं देखे हैं कब से चालू हुआ है, लेकिन टोल टैक्स लगता है। नहीं देखे ना, तो टोल टैक्स की एग्ज़ाम्पल मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि ईश्वर को कहीं कोई टोल टैक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जो उसकी भक्ति करता है, वो डायरेक्ट उसका मोक्ष करवा देते हैं, ये बात लिखिए। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि भाई चक्रों से तुम्हारा मोक्ष होगा, ठीक है? या जो चक्रों को नहीं जानेगा उसका मोक्ष नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपने अपने से मनगढ़ंत बनाई हैं। आपका गरुड़ पुराण कह रहा है गोरखपुर से प्रकाशित, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहीं नहीं, गरुड़ पुराण में कहीं लिखा ही नहीं कि जो चक्रों को नहीं जानेगा उसका मोक्ष नहीं होगा। ये बताइए, ये आपने अपने से बातें सोची हैं। जब शरीर के अंदर कमल चक्र पाए जाते हैं, उसमें देवताओं का निवास होता है। हुँ, हुँ। तो जब निवास हो हाँ, तो जो उन देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है वो करे। हरि के भीतर ही सारे देवताओं का निवास है, वो स्वयं ही अग्नि, ध्याता, पूषा, इंद्र आदि, वरुण सब कुछ है, सब उन्हीं के नाम है।
ठीक है, तो जो मूल में पानी डाल देता है उसको पत्तों पे पानी डालने की या फूलों पे पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ठीक है, जी। जो जड़ में पानी देता है ना, वो पूरे पौधे को पानी स्वयं ही मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको पहले पूरी बात को समझ लेना तो चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है भगवान विष्णु की भक्ति से मोक्ष होगा, तो मोक्ष होगा। तो ठीक है, इसको आप चक्रों पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, आके वापस यहीं पे आना पड़ेगा कि मोक्ष भगवान विष्णु की भक्ति से होगा। ठीक है, भगवान विष्णु की भक्ति से मोक्ष होगा। अब आपने पढ़ा नहीं क्या आप ये? यही ना कहना चाहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति से मोक्ष होगा। नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा, ये जहाँ पर आप भटकाने के लिए चक्रों पे ले जा रहे हैं ना, वही ग्रंथ कह रहा है और हम ग्रंथ की बात मानते हैं, हम आपकी बात मानते ही आप उसका नहीं। संस्कृत दिखाइए तो, जो अभी दिखाए थे उसका संस्कृत दिखाइए हमें। हाँ, लीजिए संस्कृत देखिए ना। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अपने वाला कल लेके आइएगा वो। ठीक है, अब प्रौढ़ वैराग्य, ठीक है, प्रौढ़ वैराग्या मां सथाय भजते माम अनन्य भाकः पूर्ण दृष्टि प्रसन्नात्मा सवै मोक्षम व्यापणुयात। तो इसमें विष्णु शब्द कहाँ लिखा है? हमें भाई विष्णु तो चाहिए। ये लिखना विष्णु ये कहाँ लिखा है? माम, माम लिखा है ना, मेरी भक्ति जो करता वो है। ये माम एक अनन्य मिनट, गरुड़ भक्त, पुराण का ज्ञान बोल कौन रहा है, इसको तो बताइए। ये लिखा सामने तो लिखा हुआ कि भगवान लक्ष्मीपति नारायण के इन वाक्यों को सुनकर मरीच पुत्र कश्यप भी बहुत प्रसन्न हुए थे। हम हिंदी नहीं मानेंगे, ये हमें क्या लिखा? जिसने हिंदी बनाया है, कोई बात अनुवाद नहीं, कोई बात अनुवाद नहीं, करना भ्रमित वो है। आप अपना आप कल अपना वाला लेकर आना ना, आपने आप कल अपना वाला पंडित ग्रंथ लेकर पंडित आना, जी, फिर हम आपसे एक कल एक मिनट इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। सुनिए, देखिए, मैं आपको मनवा रहा ही नहीं, तो आप मैं आपको नहीं मनवा मेरी रहा बात हूँ, सुनिए। मैं केवल लोगों को कोई प्रमाण बात नहीं, दिखा रहा हूँ। सुनिए। एक बार आपने बोले थे, जी। आप एक बार बोले थे कि आप हुँ। गरुड़ पुराण लाइए हुँ। गोरखपुर से प्रकाशित। तो हाँ। हाँ, मैंने लाइए, जब गोरखपुर से प्रकाशित, कल लेके आएँ। सुनिए, मैं लाया था उसमें गोरखपुर हुँ। प्रकाशित, तो उसमें आपसे ज्ञान चर्चा करने लगे तो अब उसमें भी भग गए। और मैं अभी कभी भी नहीं, आपका प्रमाण गलत सिद्ध हो रहा यानी मैं, है। अरे सुनिए ना, आपका झूठ मैं यहीं से लोगों को पकड़वा देता हूँ, यानी कि मैं अपनी ही लाइव छोड़ के भाग गया मैं। आप वहाँ आप इतने बड़े फन्ने खान बन के आए थे, आप इतने बड़े महाज्ञानी बन के आए थे कि मैं अपने ही अकाउंट से अपनी ही लाइव छोड़कर भाग गया था। आपने तो मेरी जब लाइव को पोस्ट किसने किया था? आपने किया था मेरे घर में आके। आपने प्रमाण नहीं दिखा पाए, इसके बाद मेरे को आप जब आपने बात हटा करते दिया था हो, मेरे को। आप जब बात, अरे यार देखिए, लगातार मत बोला करिए, ठीक है? फिर मेरे को हटाने का इसीलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि आप लगातार बोलते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उस लाइव को पोस्ट आपने मेरे घर पे आके आपने किया था वो पोस्ट को? झूठ बोलते हो तो कुछ तो सोचा करो कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। आपने जब हारने लगे तो हटा दिए ठीक थे है? मेरे को यार। आप प्रमाण नहीं दिखा पाए। और वो भाई वो तो आप कह रहे हो ना कि हारने लगे। मेरे पास तो सारे ग्रंथ फिजिकल भी पड़े हुए हैं, पीडीएफ भी पड़े हुए हैं। आपके पास ना पीडीएफ है और ना आपके पास असली ग्रंथ है। आपने तो अपना मनमाना कहीं से दुकान से छपवा के ले आए वहां से गरुड़ अब पुराण। अच्छा, आप अभी सिद्ध कर दीजिए कि गरुड़ पुराण का ज्ञान विष्णु जी ने बोला है। आप सिद्ध करके दिखाइए हमें। आप ये बता दीजिए कि राम बोला है, ये सिद्ध करके दिखा दीजिए। देखिए, पर हाँ? अब देखिए ये अच्छा अच्छा, तत्वदर्शी का चलिए प्रमाण। आज इनकी यही मजेदार बात पढ़ते हैं। ये पुस्तक में जो बातें लिखी है रामपाल जी की हैं। गरुड़ हाँ? गरुड़ पुराण की बात हो अरे रही है। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपकी पुस्तक ही है ना, उसका तो मेरे पास हो सकता है जवाब ना हो। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ये जो पुस्तक है ये रामपाल जी ने लिखी है? देखिए, ये रामपाल जी ने बोली है ना ये सारा जब ज्ञान? आपको ये रामपाल जी ने ज्ञान बोला है ये सारा? तो जब आपको प्रमाण दिखाने का समय आ गया तो आप भागने लगे। बाबू राम जी, मैं आपको आपको नहीं जाने दूंगा ऐसे। ये बताइए, अगली बार भी आएंगे पहले पूछा जाएगा ये ज्ञान रामपाल जी ने बोला है कि नहीं बोला? बोला है ना, लेकिन आप तो प्रमाण से भाग रहे साबित हैं। करिए, साबित करिए। चलिए साबित करिए ये ज्ञान रामपाल जी ने बोला है। करिए, साबित करिए। जो जो संतरामपाल जी महाराज बोले हैं वो तो उसमें छपा गया है, कोई गलत थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आप इसमें से आप तो प्रमाणित करिए। प्रमाण नहीं दिखा जैसे पाए। बताइए। आप बताइए, इसको आप अपनी पुस्तक को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं ना कि इसका ज्ञान रामपाल जी ने बोला है। करिए, सबके सामने चलिए आज ये प्रमाणित कर दीजिए। अभी करिए एक तक बार अभी प्रमाणित। गरुड़ पुराण पे बात हो रही है, इसके बाद गीता पे बात होगा, इसके बाद उस पर चलेंगे। अरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने पूछा ना उसका प्रमाण क्या, मैं वही पूछ रहा हूँ। इस पुस्तक को रामपाल जी ने बोला है, इसका प्रमाण दे मैं दीजिए सबको। ये अभी परमात्मा परमात्मा पे बात हो रही है कि आप हमें ये चीज
यानी ये चीज सिद्ध करके दिखाइए इसमें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसमें परमात्मा का है ज्ञान ना। नहीं है। आप हमें ये चीज सिद्ध करके इसको दिखाइए किसने बोला? कि सिर्फ विष्णु भगवान की साधना मैं करने से मोक्ष हो अरे जाता है। आप भूल जाइए कि मैं आपको आगे जाने दूँगा इससे। आप अगली बार भी आइएगा ना, पहले ये सिद्ध करिएगा कि ये बातें बोली है, रामपाल जी ने बोली है। चलिए इसको सिद्ध करिए तो। आपने उस दिन भी आपने नहीं हैं? दिखा पाए थे कि शिवलिंग की पूजा कौन-सा? शिवलिंग की पूजा कौन से भगवान की पूजा मानी जाती है? कौन सी भगवान की? आप इसको प्रमाण नहीं दिखा पाए, मेरे को हटा दिए थे। बताइए। वो तो आपकी बात से ही ज़ाहिर हो रहा है कि शिवलिंग की पूजा से शिव की ही पूजा भाई होगी। प्रमाण दिखाइए तब तो माने। ठीक ये है? हमारा शिव पुराण गलत आपकी बात को गलत सिद्ध कर रहा है। ये शिव पुराण आपकी बात को काट रहा है। करिए। तो वो तो आपने अपना ही छपवा लिया है ना कहीं से, वो तो लोकल लिया है आपने ताकि आपको सत्य ना ये बोलना पड़ जाए कहीं। 1990 आप 1990 का है। गीता प्रेस का लेके आइए। ऐसे थोड़े कि आप कोई भी पुस्तक ले आएँगे तो मैं उसको प्रमाण मान लूँगा। यही गीता प्रेस का लेकर आइए, आपसे चर्चा करूँगा ना मैं। चलिए अच्छा ठीक है? गीता है ना गीता प्रेस से गीता पे बात कर लेते हैं। हाँ, गीता पे हाँ, वो तो मज़ा आ जाएगा फिर। चलिए गीता पे बात करते हैं। आज तत्वदर्शी नए-नए लॉन्च हुए हैं, इनसे थोड़ा-सा कुछ जी, जानकारी हमें भी मिल जाएगा। जी, जी। बिल्कुल, बताइए बिल्कुल। अच्छा गीता के अनुसार नहीं फिर पहले बताइए गीता का ज्ञान बोला किसने? काल ने। काल ने बोला। तो काल ने अपने से अन्य परमात्मा की शरण में जाने के लिए बोल रहा है, वो परमात्मा कौन है? मेरे को नहीं पता क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता था, वरना वो बता देता वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या-क्या करता है, उसकी लीलाएँ क्या है। तो उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए रास्ता कुछ बताया है उसने? पता नहीं, मेरे को नहीं पता, आप बता दीजिए। जी, वही तो आपसे पूछ रहे हैं भाई, नए-नए लैब लॉन्च हुए हैं, तत्वदर्शी तो हो सकता है आपको हाँ, ज़्यादा ज्ञान मैं वही बता रहा हूँ। उसने कहा है तत्वदर्शी की शरण में जाओ और जो तत्वदर्शी ज्ञान देगा वही मानो। अच्छा, तो हुँ। बताइए संसार रूपी पीपल का वृक्ष। हुँ, हुँ। उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं हम बताइए? जड़ उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का जड़ से लेके पत्ते तक जानना चाहते हैं। हाँ, जड़ों में जो है वो मैं आपको सारा अभी पढ़ के सुना देता हूँ, वो भी प्रमाणित बता देता हूँ, ऐसे आपको लगेगा कि खामखा क्योंकि तत्वदर्शी का काम है प्रमाणित ज्ञान जी, देना, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। चलिए आपको प्रमाणित हाँ, ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आपने पूछा है कि वो पत्ते से लेके जड़ तक जी, का, है ना? तो कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ठीक है? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप शाखा, जी, ठीक है? जड़ कौन है? बताइए। क्या क्या सोचा अभी, क्या समझा आपने अभी, क्या आपने सुना? बताया आदि आदि मूलम, ऐसे तो कुछ बताए थे, ऊर्ध्व ऊर्ध्व मूलम ऐसे ऊर्ध्व मूलम। हाँ, यानी कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल हाँ, वाले, तो आदि पुरुष परमेश्वर क्या है? जड़ जड़ है। है, ठीक है? यहां तक समझ जी, आ गया? दोबारा तो नहीं नहीं, पूछेंगे नहीं ना इसको ये दोबारा चीज? नहीं लिखिए, आप लिख लीजिए एक बार, कहीं आप भूल जाते हैं फिर बाद में। नहीं वैसे तो भूलना नहीं चाहिए। हाँ, जड़ क्या है? परमेश्वर परमेश्वर, आदि ठीक है? पुरुष। आदि जी, पुरुष, हाँ, हुँ, ठीक है? ब्रह्म रूप मुख्य शाखा हुँ, वाले, तना क्या है उसका? ब्रह्मा हुँ। रूप, ठीक है? तना क्या है? ब्रह्मा। नहीं तना नहीं है, मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा है। मुख्य शाखा तना ही होता है ना, बाकी एक शाखाएं तो एक ऊपर जाके मिनट निकलती हैं। शाखा डाल को बोला जाता है, तना को नहीं बोल सकते आप। तो भाई सुनिए ना, वो जो निकल रही है वहां से वो डाल ही तो है, मुख्य तो वही होगी ना, नहीं तो आप जो कैसे सिद्ध जो करोगे जो कौन सी जो दाल मुख्य है? ये सिद्ध जो करिए, जड़ से कौन सी दाल को आप मुख्य जो मानेंगे? जड़ से निकल रहा है, वह पेड़ है और हाँ, जो पेड़ से डाल निकल रही है, वो पेड़ शाखा है। पेड़ पूरी चीज, जब हम पूरी चीज को देखते हैं ना वो पेड़ होता है, ठीक है? पेड़ कोई इंडिविजुअल चीज नहीं होता, ठीक है? तो तना जो है वो ब्रह्मा है। तत्वदर्शी मैं हूं क्या आप हो? आप हो रहे हैं? आप नए-नए लॉन्च हुए हैं आप तो। हूँ। हाँ, तो मैं जो बता रहा हूँ वो मानना पड़ेगा आपको क्योंकि आप मेरी शरण में हो, इसलिए जो मैं बोलूंगा वो आपको मानना है, आपको अपने से नहीं, ज्ञान नहीं आपके देना शरण है। में हम नहीं हैं, आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, लेकिन आपसे हम थोड़ा-सा हाँ, कुछ तो भाई, जानकारी लेके आए अरे हैं, ठीक कुछ है, तो जानकारी सुनिए हमें पहले दीजिए। पहले आप पहले मेरी शरण में आइए, वो पूर्व तत्वदर्शी हैं, मैं तत्वदर्शी हूँ, तो आप मेरी शरण में ही नहीं आओगे तो आपको ज्ञान कैसे फिर समझ पहले आएगा? आपका कुछ कैलकुलेशन कर लें कि आप वास्तव में वो नरक वाले हैं कि आप मोक्ष राम वाले हैं, कौन से हैं? रामपाल जी का
रामपाल जी का क्या कैलकुलेशन किया था आपने उनसे दीक्षा लेने से पहले? उनका तो मैंने बहुत कुछ कैलकुलेशन किया। तो कोई एक हमें भी बताइए, सारे लोग सुन लेते हैं यहाँ पर। तो आप थोड़ा-सा उसको बता दीजिए, वो ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको नहीं, मैंने बता दिया है, ठीक है? हुँ। जड़ है मूल परमेश्वर, तना है ब्रह्मा रूप, ठीक है? और उसके आगे मैं आपको एक थोड़ा-सा एक और मिनट, बता देता हूँ, एक परंतु मिनट, एक बीच में मिनट। डिस्टर्ब मत करिए। जब वहाँ पर तना को लिखा है मुख शाखा आप यहाँ से चुप रहिए, ठीक है? और मेरा ज्ञान सुनिए, तत्वदर्शी मैं हूँ, आप नहीं हैं, आप मेरी बीच में बात नहीं काट सकते, ठीक है? ज्ञान सुनना है तो मेरी बात सुननी है आपने, अपनी नहीं सुनानी। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, ठीक है? ये सारा रूप जो पेड़ है वो सारा का सारा संसार है, ठीक है? वेद उसके पत्ते हैं, ठीक है? और मूल सहित उसे जो जानता है, वेदों के तात्पर्य को वो जानने वाला है, ठीक है? उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपों से बढ़ाई हुई विषय भोग रूपों वाली देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनि शाखाएं हैं, ठीक है? तो मुख्य शाखाएं और शाखाओं में यहाँ पे अंतर बताया गया है। आपने मेरा ज्ञान सुनना, अपना ज्ञान थोड़ी देना मेरे को कोई। आप केवल सुनिए। ये सारी डालें ऊपर नीचे फैली हुई हैं, यानी ऊपर भी योनियां है, तिर्यक आदि, देव, मनुष्य आदि, ठीक है? और आगे पीछे सब कुछ है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार इन्हें 3 गुण बांधते हैं। वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर की ओर सभी लोकों में व्याप्त है। तो ये ठीक तीनों है? गुण ये उम्मीद है तीनों गुण ऊपर-नीचे कौन फैली हुई हैं? तीनों गुण कौन है? तीनों गुण रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। अच्छा जी। और जी। ये पत्ते कौन है? पत्ते वेद हैं। कैसे कर रहे हैं आप वेद हैं? वो लिखा तो हुआ, अभी पढ़ के सुनाया है, दोबारा पीछे करके लाइव सुन और लीजिए थोड़ी-सी। हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? हम लोग उनकी शाखाएँ, तिर्यक आदि योनियाँ हैं। हम लोग शाखा है या योनियाँ हैं? योनियों को ही तो शाखा कहा जा रहा अच्छा है वहाँ जी। पे। और इसका जी। तीसरा श्लोक क्या कह रहा है? थोड़ा इसको पढ़िए। हुँ, पढ़िए हुँ। तीसरा श्लोक। जी, जी, तीसरा पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं ना, सबके सामने ही पढ़ लेते हैं यहाँ से। मेरे को याद आ गया, जब है तो है हमारे पास। थोड़ा पीछे सब लोग पढ़ लें एक अच्छे तरीके से, ताकि को भी कोई डाउट ना रह जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए, पूरा। बताइए। जी। अच्छा, तीसरा पूछा, इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने पर नहीं मिलता, क्योंकि इसका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना स्थिति ही है। इसलिए दृढ़ मूल वाले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर फिर उस परम पुरुष की शरण में जाना चाहिए। ठीक है? जी। यही यहाँ पर लिखा है। क्या जी, इसमें आपको क्या बोल रहा है? क्या थोड़ा समझा जानना? इसको समझाइए, देखो, ये पढ़ क्या कह लीजिए, रहा है? वो समझा दिया मैंने। अच्छा, चौथा क्या कह रहा है? हाँ, चौथा ये है, कहते हैं उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, ठीक है? हुँ। जब हम वैराग्य से इस पेड़ को अर्थात इस संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उसको काट डालते हैं, हुँ। तब हमें परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसके प्राप्त हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिससे अनादि काल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। जी। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। ये कौन कह रहा है मैं उस परमात्मा के शरण में हूँ? काल। काल। ये श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं? अरे भाई, अभी काल बोला तो आपको कृष्ण सुनाई दे रहा है? क्या हो गया अच्छा, आपको? अच्छा। मैं सोचा कि श्री कृष्ण जी तो गीता ज्ञान बोले हैं ना? गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, सिद्ध कर दीजिए आप सबके सामने यहीं अच्छा पे। जी, तो अच्छा अगला गिले देखते हैं। इसका 15 और 18 पढ़िए, इसका एक ये क्या कहता है? 15 का 15 का 15 और 18। मान लीजिए, अभी पढ़ देते हैं भाई। हुँ।
ये है हमारा 15 का 18। एक सेकंड रुकिए। लीजिए, ये आ गया आपका 15। कि मैं शर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। जी, इसमें क्या समझना चाहते हैं? समझाइए, क्या कहता है? क्या? हाँ, ये क्या कहते कहता हैं है, कारण समझ। ये है, कहते हैं कि कारण कि मैं शर अर्थात जड़ वर्ग शरीर से भी उत्तम हूं, आत्मा से भी परे हूं, इसीलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। जी, तो ये जी। क्षरम, ये जो क्षरम शब्द जो आया है इसमें संस्कृत में, तो ये क्षर का मतलब क्या होता है? शर का मतलब होता है नाशवान शरीर। नाशवान शरीर। तो इसका क्षर नाम भी है क्या इस परमात्मा का? परमात्मा का नाम नहीं है भाई शर। यानी इस परमात्मा काल की वहां पे जिक्र काल ही नहीं का। हो रही यहाँ परमात्मा शर किसी। अरे भाई, बीच में मत बोलिए। यहाँ पे शर किसी परमात्मा को नहीं कहा जा रहा। आपको मैं पढ़ा देता हूँ ना, ताकि सब लोग बाकी भी पढ़ ले। बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? जरा सबको पढ़ के सुनाइए ये वाला। ये पढ़िए जरा, क्या कौन? लिखा है यहाँ पे? कहाँ पे लिखा है कि ये शर कोई परमात्मा है? बताइए जरा इसमें। लाइन लिखिए, लिखिए, लाइन पे हाँ, लीजिए। पढ़िए, इस सबके सामने पढ़िए, सब कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। ये 15 का 16वां श्लोक है। इस संसार में इस संसार में क्षर नाशवान, ये जो क्षर नाशवान और अविनाशी, अक्षर अविनाशी, ये ऊपर करिए। ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। एक क्षर है, एक अक्षर है। एक मिनट। एक क्षर है, एक अक्षर है। एक जो क्षर है वो नाशवान है, और जो अक्षर है वो अविनाशी है। दो प्रकार आप के पुरुष हैं। पूरा क्यों नहीं पढ़ रहे आप? तो पूरा पढ़ रहे हैं। आप बीच में हो सकता है आप डिस्टर्ब करें, इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि एक क्षर है, एक अक्षर है। तो जो क्षर है वो नाशवान है, और जो अक्षर है वो अविनाशी है। दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण कौन है वो? प्राणी। कौन? हाँ, एक पढ़िए पढ़िए पढ़िए। एक क्षर है, एक अक्षर है। तो जो जी। क्षर है वो नाशवान है, और जो अक्षर है वो अविनाशी है। तो बोल जी। रहे हैं कि इन दोनों, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों का शरीर क्षर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा गया है। ये इस प्रकार से हाँ, अनुवाद करता है, थोड़ा मिस्टेक है, आप इसको अनुवाद करिए। आप अपनी वाली लेके आइए गीता, जिसमें सही अनुवाद है वो वाली लेके आइए जरा। वो खोल अरे नहीं, देते हैं यहाँ पर। आपे वाला कैमरा तो मेरे दिखाइए। पास आपे वाला तो मेरे पास भी है। तो यानी आप भी गलत अनुवाद पढ़ते हैं, फिर लोगों को भी गलत अनुवाद पढ़ाते नहीं, हैं। नहीं, अरे आप तत्वदर्शी हैं, थोड़ा सा सही से अनुवाद करिए इसका। ये सही है तभी तो खोल के बैठा हूँ, वरना तत्वदर्शी के पास गलत अनुवाद कहाँ से आएगा? चलिए, अच्छा, इसका ये हम्म, इसमें लिखा है कि हाँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। हम्म, इनमें इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, और जो हम्म, जीवात्मा है वो अविनाशी है। तो हाँ, इसमें अक्षर है। तो एक यहाँ पे मिनट। हमें पता चलता है। अरे नहीं, मेरे को अब समझाने दीजिए। बस आपने पढ़ लिया, आपसे मैंने केवल पढ़ाना ही है। आप समझाएंगे, समझाने का काम मेरा है, ठीक है? तो जी, शर जो है वो किसी परमात्मा का नाम नहीं है। यहाँ पे लिखा है प्राणियों के शरीर जो हैं वो क्षर कहलाते हैं, और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है, ठीक है? तो ये मत बनाइए कि 3 भगवान हैं, एक ना का नाम अक्षर भगवान है, एक शर भगवान है आदि। ये सब रुक बातें आपने स्वयं से बनाई हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। जी। इस लिखे यह पढ़ लिख रहा है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। हुँ। एक एक पुरुष नाशवान है, जन्म मृत्यु होता है, एक का नहीं होता है। आपका इस जन्म मृत्यु नहीं, शर का आपका मतलब कहीं भी जन्म मृत्यु नहीं होता है, नाशवान होता है। नाशवान का मतलब जन्म मृत्यु नहीं है, केवल मृत्यु ही होता है या नष्ट होना होता है। आप अपने से बातों का मतलब थोड़े बना देंगे कोई। अच्छा, कोई बात नहीं, नाशवान उसका मृत्यु होता है, ये मानते हैं आप? वो नाश में हाँ, आता है, वो हाँ, नाश में आता है। एक हाँ। भगवान नाश में आता है, और एक भगवान भग नाश में नहीं आता है। कहाँ यहाँ ठीक। भगवान शब्द ही नहीं है। यहाँ शर किसी भगवान को नहीं, प्राणियों के शरीर को कहा जा रहा है। शरीर जो एक है वो नाशवान है, जीवात्मा एक अक्षर मिनट, कहा जाता है। एक मिनट, यहाँ पर प्राणियों की बात नहीं हो रही है। 16 और हुँ। 17 श्लोक में प्राणियों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भगवान की बात चल रही है। यहाँ यहाँ तो देखिए। लिखा है, यहाँ तो प्राणियों, ये भूतानी जो है, ठीक है? ये जो भूतानी है, ये परमात्मा है। परमात्मा का नाम भूतानी दिखाइए कहाँ कहीं पर है? अरे
वहां पर लिखा है कि संपूर्ण प्राणियों का शरीर तो नाशवान होता है इनके अंतर्गत, क्षर के अंतर्गत। अगर जो नहीं, अक्षर है उसके लोक बिल्कुल में जितने भी प्राणी है उसका लोक नाश में नहीं कहीं होता लिखा है। ही नहीं यहाँ पे। वहां पे ये तो आप अपने से कहानी बना रहे हैं ना बीच में। यहाँ पर जो भी लिखा है स्पष्ट लिखा है, अरे संपूर्ण अरे प्राणियों के शरीर क्षर है और आत्मा अक्षर है। यहाँ पे भगवान मत बनाइए अपने से 2 4 5 और पकड़ के। अच्छा ये चीज तो लिखा हुआ है ना कि दो दो इस संसार में दो पुरुष हैं, एक नाशवान है हाँ, एक अविनाशी है, इतना इतना तो हम मानते दो हैं। हाँ, 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। तो पुरुष से हाँ यहाँ पर आप जो है ना बात ले रहे हैं केवल और केवल चलिए भगवान की। चलिए लेकिन आपको पता होना चलिए चाहिए कि संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष जो होते हैं, वो 3 प्रकार के लोगों के संबोधन होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष और एक और होता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जो मैं आपको अभी पुस्तक से ही पढ़ा देता हूँ एक संस्कृत मिनट की। एक मिनट ठीक है? वहीं पर रुक जाइए, वहीं पर रुक जाइए। जी। हम सिर्फ इतना इतना लेते हैं कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब इसको हम हाँ। इतने ले लिए। अब इसके बाद हम क्यों? 17वां श्लोक पढ़ते हैं। क्यों? अब सत, वजह क्या वजह है? हम ये पहले क्षर केवल और अक्षर कौन है बताइए? क्षर अक्षर कौन है बताइए गीता के अनुसार? ये दो पुरुष हैं, यहाँ लिखा है कि दो पुरुष हैं। हाँ, कौन है वो? वो कौन है? 2 पुरुष कौन है वो? रुकिए क्लियर कर रहे हैं। एक क्षर पुरुष है हाँ, एक अक्षर पुरुष है, एक क्षर हाँ, पुरुष है एक अक्षर पुरुष है। हाँ, ठीक। बिल्कुल। अब हाँ, इसके बाद हम इतना पर ये अब क्षर चलते हैं सब। अक्षर है कौन? ये क्षर अक्षर कौन है? वो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। संपूर्ण एक प्राणियों मिनट के शरीरों को क्षर पुरुष कहा जा रहा है और जीव आत्मा को अक्षर पुरुष कहा जा रहा है। रुकिए तो बता रहे हैं ना। अब हाँ, आप हाँ। वहां पर भागिए भागिए नहीं, मत ना। बताना क्या है? ये सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या बताना है आपने? आप सिर्फ इस साइड का ले लीजिए कि इस संसार में क्षर पुरुष एक अक्षर क्यों पुरुष दो लेंगे पुरुष भाई? हैं। क्यों लेंगे? क्यों? इसके बाद हम 17वां श्लोक पर चलते हैं। थोड़ी देर के लिए बोलिए। उसको रोकिए वहीं पे, उतने नहीं, पे वो थोड़ी मैं देर के लिए रोक देखूँगा। दीजिए। हाँ, वो मैं आपको बताऊँगा ना, रोकना है या नहीं रोकना है। चलिए आगे थोड़ी चलिए, देर बोलिए। थोड़ी देर हाँ, अब वो मैं अभी 17वां श्लोक में चलते हैं। वो कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। उत्तम पुरुष तो अन्य जो उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों हाँ लोक में प्रविष्ट होकर सबका भरण-पोषण करता है। जी। अब यहाँ पर देखिए लिखा है जी। कि उत्तम पुरुष तू अन्य है। यहाँ पर भी पुरुष हाँ, शब्द आया, तो जो ये पुरुष हाँ, है ये उन दोनों पुरुषों से श्रेष्ठ है। हाँ, बिल्कुल। उन दोनों शरीर उन दोनों पुरुषों से। शरीर अरे सुन लीजिए ना, शरीर और आत्मा से अलग है ना परमात्मा। तो उसी चीज को बता आपका रहे हैं कि आपका शरीर परमात्मा है, हाँ या ना बोलिए? मेरा शरीर परमात्मा नहीं है। मेरा शरीर नहीं है ना? परमात्मा नहीं है। आप आपकी आत्मा परमात्मा है? नहीं है। नहीं है ना? तो मेरा तीसरा जो तो पुरुष है वो उनसे अलग है, तो इसमें दिक्कत क्या है? वही बता रहा हूँ ना, एक क्षर मिनट अर्थात ना शरीर परमात्मा है, ना आत्मा परमात्मा है। एक तो इन दोनों मिनट से जो अलग है वही परमात्मा है। बोलिए। एक मिनट। 16 में बताया कि हुँ। क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। हाँ, 16 में बताया कि क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं और 17 हाँ, में क्षर एक और अक्षर अरे दो पुरुष हैं। टोकिए मत बीच में। हाँ, टोकिए मत बीच में, ठीक है? क्षर में बताया क्षर और अक्षर 2 पुरुष हैं। क्षर नाशवान शरीर को कहा जाता है, अक्षर आत्मा को कहा जाता है। तीसरा इनसे अलग है। अब बोलिए। जो क्षर आप नासवान शरीर को बता रहे हैं वो शरीर नासवान नहीं है। वो दो पुरुष वहां पर पहले अच्छा, लीजिए आप आदि हाँ। आदि पहले आप हाँ, आदि वही श्लोक को वही लीजिए। वही 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 बताता हूँ ना, शरीर के बगैर कैसे पता चलेगा भाई कोई पुरुष है या नहीं है? आप 16 के सिर्फ आदि श्लोक को पहले लीजिए, मैं इसके बाद आपको क्लियर करते हैं। अच्छा, अच्छा, आप एक काम करिए, आप ना चलिए, क्योंकि आज आपका बहुत समय हो गया है, आपने घर पे रोटी वगैरह भी खानी होगी, ठीक है? मुर्गा वगैरह बना होगा, अमित के घर चले जाइए, उसके भाग घर पे मुर्गा बनता है डेली, ठीक है? आधा श्लोक पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ने पर जो है वो पोल खुल जाती है। जी कहिए। जी माधव जी, राम राम। राम, राम जी। और सर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बाबूराम यादव जो है ना, वो इतना वो बात को जो है कि इधर से उधर बात करेगा, कोई पॉइंट पर उससे जो है एक पॉइंट को पहले उसको साबित करने के लिए बोलिए। अगर अरे एक भाई, पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, उसके पास कुछ होगा तो वो साबित करेगा ना। वो तो मेरे को पहले जब मैं उसको जोड़ता हूँ ना, तो मेरे को पहले ही पता होता है उसके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि पूरा श्लोक नहीं पढ़ना, आधा श्लोक पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, वही बात है। अभी आपने जो हाँ, बोला पुरुष का, हाँ मैंने भी पढ़ा है, वो 3 भेद होते हैं। प्रथम हाँ, पुरुष, मध्यम पुरुष, ये संस्कृत में है। हाँ, प्रथम और पुरुष, उत्तम मध्यम पुरुष। पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हाँ, मैं पुरुष के एक 3। बार जनता हाँ को क्लियर कर देता हूँ। ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, ये हमारा कोर्स भी है, ठीक है? उसमें भी आता है। प्रथम पुरुष का अर्थ होता है मैं, बोलने वाला। मध्यम हाँ पुरुष का वो है जिससे मैं बोल रहा हूँ। तो हम 2 पुरुष हैं। तीसरा है जो अलग है,
ठीक है, जैसे मैं और मेरा दोस्त रोहित है, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मैं प्रथम पुरुष हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मध्यम पुरुष वो है जो सुन रहा है, ठीक है? हम दोनों के अलावा जितने भी लोग कमरे में बैठे हैं, उनकी यदि व्याख्या करनी हो तो उत्तम पुरुष से करेंगे। हाँ जी जी। और उसी तरह से लिंग का भी 3 भेद है, स्त्रीलिंग, जी। पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। जी, जी, ऐसे जो बिल्कुल। कहते हैं ना, जो संस्कृत व्याकरण और संस्कृत का वो नहीं पढ़े हैं, जो इन लोग जो है अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं, ठीक उसमें है। जो है। तो हाँ हाँ, वो बोलिए। कह रहा है बाबा, वो जो अभी आया था ना, ये जो दास आया था, बाबू राम दास, ये कह रहा है कि पूरा श्लोक नहीं पढ़ना, क्योंकि पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो पोल खुल जाएगी। जी जी। ठीक है, फिर 3 भगवान कहाँ से आएंगे? हाँ ठीक हाँ, है, 3 भगवान तो बता रहा है, बताइए। अच्छा, एक एक सेकंड रोकना चाहूंगा आपको। यहाँ पर कोई आए हैं, एजे जी, बोलिए, कहिए जी, आलोक जी। गोविंद जी अब हार करके हटा देते हैं, क्या बात है? चलिए, हाँ, आपको 3 भगवान दूसरे अरे श्लोक से सिद्ध करते हैं। अरे, हम कह रहे हैं हम हारे ही हुए हैं भाई, जिन्होंने आधा श्लोक पढ़ना उनसे हारे ही होते हैं सारे। चलिए, दूसरे श्लोक से आपको 3 भगवान सिद्ध करके दिखाते हैं दूसरे हम। से पढ़ना ही नहीं है, आधा ही पढ़ना है दूसरे का केवल, और जितना हम बोलेंगे उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ। चलिए, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं तो। एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, जब ये सारा ज्ञान काल का ही दिया हुआ, तो इसमें कोई वो कौन सी बात है कि वो अगर वो बोल भी देगा कि 3 प्रकार के परमात्मा है, तो 3 प्रकार के परमात्मा हो थोड़े जाएंगे, क्योंकि वो तो काल का ज्ञान है, उसका काम ही हमें फंसाना है। एक एक जैसे कि एक गृह मंत्री होता है, एक रेलवे मंत्री होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, और बिल्कुल होते हैं, एक लास्ट होता है प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल होते हैं। अपने 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 लेवल के सब मंत्री हैं, लेकिन हाँ, जो तो सभी से सबसे जो श्रेष्ठ है वो प्रधानमंत्री है। तो बिल्कुल। इनको हमें थोड़ा सा गहराई से समझना होगा ना, हाँ, ये कि कौन बोल रहा है, ये बात कौन बोल रहा है, सारी बात? अरे इसको आप अपने को ही समझ लीजिए भाई, आप नए नए लॉन्च हुए हैं तो मैं आपको। मैं समझा देता हूँ आपको, अगर आप मेरे को बोलने का मौका देंगे, मैं आपको कभी स्क्रीन से नहीं हटाऊंगा, ठीक है? ये सब बातें काल बोल रहा है, क्योंकि काल ऊट पटांग बातें करता है, ठीक है? 3 प्रकार के भगवान हैं, 3 प्रकार के ये हैं, वो तो आत्मा को भी परमात्मा ही बता रहा है, ठीक है? तो इसलिए कहता हूँ, ये काल का ज्ञान है, गीता का फंसाने वाला, ठीक है? इसमें कितनी भी चर्चा कर लीजिए, इसमें कोई निकलने तो वाला ही नहीं कुछ भी, तो क्योंकि कृष्ण जी ने कभी कहा नहीं कि मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूं। तो बताइए कि काल तो सभी में घुस गया है, तो आप किसको नहीं मानेंगे? बताइए, सब काल सब में है। आप कहाँ चाहे पे, गीता में कहाँ जाइए, पे? रुक जाइए, गरुड़। रुक जाइए, सब्र करिए, सब्र करिए, सब्र करिए, थोड़ा शांत रहिए, ठीक है? कहाँ पे ये पढ़ा आपने कि काल हम सबके भीतर घुस चुका है? उस ग्रंथ का नाम आदि बताइए। आपकी बात, कोई आपकी फिलॉसफी थोड़ी सुनने बैठे हैं हम। प्रमाणित आप ज्ञान दीजिए, प्रमाणित बात बोलिए। 110% आपको हम सिद्ध करके दिखा देंगे कि काल दिखाइए, दिखाइए, हर हर व्यक्ति दिखाइए के ना। अंदर उसका स्थान है, देखिए हर एक बाबूराम व्यक्ति जी, के अंदर। आप अपनी फिलॉसफी यहाँ पर मत देने आया करिए, आप प्रमाणित करिए। आपने कहा ना 110% करेंगे, करिए। कमल चक्र में ही आपको दिखा दिए कि कब उसका बांस होता है। अब वो क्या आपने लेंगे? कहीं नहीं दिखाया, आप अपना एक गरुड़ पुराण लेके आए हैं, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, वो कहाँ से छपता है, क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है? आप अरे ये बताइए, हम सबके भीतर काल ही वास करता है, ये आपने कहाँ पर पढ़ा? वो ग्रंथ से साबित करिए, मत अपनी बातें मत करिए ना। हम आपकी बातों को जब मानते ही नहीं है, तो भाई हम क्यों? आप प्रमाण करिए उस चीज को। आप अपने गरुड़ पुराण से कमल चक्र हमें दिखा दीजिए, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा। मेरे मेरे पर गरुड़ पुराण में है ही नहीं कमल चक्र, आप अपने से दिखा दीजिए। हो सकता है मेरे को ना मिल रहा हो, ठीक है? क्योंकि सारे पेज नंबर तो किसी को भी याद नहीं होते ना। अभी एमपी फास्ट वाला पर वो दिखाए थे, गोरखपुर से प्रकाशित वाला, उसमें कमल चक्र दिखाया गया आप था। भी आप भी दिखा दीजिए ना, आप भी अभी दिखा वो दीजिए। अभी गोरखपुर वाला मेरे पास नहीं है, बाकी ये मेरे पास, ये ले- बंबई से प्रकाशित है, और लेके आपका आ जाइए। ये बनारस से प्रकाशित है, ये आपका अनुराग अच्छा, मैं सागर है। बाबूराम जी की एक बड़ी मजेदार बात है। बाबूराम जी मेरे को बोलने दीजिएगा, यहीं पे रहिएगा, मैं आपको वापस लेता हूँ। बाबूराम जी की एक बड़ी मजेदार बात ये है कि ये कोई भी वो वाला ग्रंथ अपने घर पे नहीं रखते जिनसे कि इनके गुरु ज्ञान दिया करते थे। पता है क्यों? क्योंकि पता चल जाएगा कि अगली लाइन में जाते ही बड़ी सारी ऐसी बातें होंगी जो उनके लायक नहीं, ठीक है? तो जो अपने गुरु के ही ग्रंथ अपने घर पे नहीं रखता, गुरु पढ़ाता है गीता प्रेस के, ये रखते हैं बॉम्बे वाले प्रकाशन के, क्योंकि इनको पता है दरअसल कि वहां पे गड़बड़ी क्या है, ठीक है? तो ये बातें हैं सारी, इसीलिए तो आप नहीं रखते ना अपने घर पे। नहीं तो आपने तो पैसे खर्च के ग्रंथ लाना ही था, तो आप ले आते, तो वहां से ले आते, गीता प्रेस से भी ला सकते थे आप। अरे पंडित जी लाए हैं, देखिए गीता लाए हैं, अब उसको लाना पड़ेगा मेरे को, स्पेशल ऑनलाइन से बिल्कुल, मंगाना पड़ेगा।
अब थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, गीता में दिखाइए कहाँ पे लिखा है कि सबके अंदर काल वास करता है, बताइए। दिखा रहे हैं जी। अरे घुमाने दीजिए भाई, हमें मजा आता है घूमने फिरने में। अच्छा, विपिन दास जी को तब तक लेते हैं। जी कहिए विपिन दास जी। इसी में दिखाते हैं आपको। ये 15 का 18 ही पहले दिखा देते हैं आपको। 15 के 18 में कहीं नहीं लिखा हो कि सबके अंदर काल वास करता है। आप कृपया वो दिखाइए जहां पर आपकी बात है। उसी चीज को हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा गरुड़ पुराण नहीं है, उसको भी दिखा देंगे आपको। वहां पर वो चीज नहीं लिखी हुई है, आप जबरदस्ती थोड़ी दिखा दोगे कोई भी से। ठीक है ना, ये 15 का 18 तो पहले देख लीजिए क्या कहता है। 15 का 18 अरे वो कुछ भी कह रहा हो, जब उसको खुद ही ज्ञान नहीं है, ठीक है, जब काल खुद ही हमें भरमाने वाला, तो उसका ज्ञान आप प्रमाणित कैसे करेंगे? वही पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। जब यह कह रहा है मैं इस संसार का मास्टर हूँ, इस संसार का मैं मालिक हूँ। अब आप संसार से बाहर इस संसार का मालिक तो काल ही है ना, परंतु हमें इस संसार में रहना थोड़े, हमें तो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के लोक में जाना है। भाई वो आपको करना ही नहीं देगा तो क्या कर लेंगे आप? किसने कहा नहीं करना? किसने कहा? काल ने कभी अपनी किसी ग्रंथ में ये कहा है कि मैं आपको भक्ति नहीं करने दूंगा? जब यहाँ का मालिक है तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा। अब बिना परमिशन के आप कैसे कर सकते हैं? आप बताइए ना कहाँ पे लिखा, वो ग्रंथ से पढ़ के सुनाया करिए, अपने मत बोला करिए आप अपनी बातें। दिखाइए, प्रमाण दिखाया करिए अपनी बातों का। क्या प्रमाण दिखाएं आपको? कि मेरे को कहीं पर कि परमात्मा को कहीं से आके किसी से परमिशन लेने पड़ती है, फिर वो इससे परमिशन लेगा, फिर वो उससे आज्ञा लेगा। ये कहाँ पे पढ़ा आपने कॉन्सेप्ट ये वाला? बातें मत बताइए ना, कुछ भी बोलेंगे मैं उसका प्रमाण मांग लूंगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। वो लिखा दिक्कत का बता रहे हैं, जब ये यहाँ का मालिक है तो वो भाई कहाँ पे लिखा हुआ है कौन किससे आज्ञा लेने जाएगा और कैसे आज्ञा लेगा? वो कहाँ पे, ये कंसेप्ट आपने कहाँ पे पढ़ा है वो बताइए। उसको उसी चीज को बता रहे हैं। आप गरुड़ पुराण खोलिए, तो गरुड़ पुराण आप खोली नहीं है। वो गरुड़ पुराण के किस पेज में लिखा हुआ बताइए। आप संस्कृत हिंदी दोनों वाला गरुड़ पुराण खोलिए, मैं आपको दिखा रहे हैं। क्यों आपके पास संस्कृत हिंदी वाला नहीं है? अरे तो आप कहते हैं उसको मान नहीं है तो हम कैसे दिखा दें? चलिए अपने गरुड़ पुराण में से दिखाइए, कौन किससे कहां से और कैसे परमिशन लेने जाता है वो दिखाइए अपने गरुड़ पुराण में से। देखिए, अगर उस चीज को दिखाएंगे तो हम और कमल चक्र भी दिखाएंगे आपको। अब कहेंगे कि हम उस कमल चक्र मान नहीं करेंगे। जब मैं कह रहा हूँ पहले सुनिए ना, पहले आप ये दिखाइए ना कहां से कहां कौन आज्ञा लेने जाता है, फिर उसके बाद कमल चक्र भी देखें, दिखाइए। पहले कमल चक्र देख लीजिए, उस पर बात हो रही है। 4 ग्रंथ है मेरे पास कमल चक्र का। दिखाना है या बाकी किसी और को ले लूं मैं? कौन कहां से कैसे परमिशन लेने जाता है वो कहां पे पढ़ा आपने, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे आप तत्वदर्शी है, आप तीसरा नेत्र से देख के बताइए। हाँ, कहीं नहीं लिखा हुई ये बात, इसीलिए तो आप ग्रंथ नहीं खोल रहे, वरना फटाक से ग्रंथ खोल लेते। ये कहता है हम यहाँ का मालिक, यहाँ का मालिक है। तत्वदर्शी का काम होता है 1 मिनट में झूठ पकड़ लेना, इसलिए तत्वदर्शी के सामने नहीं गपोड़ी मारनी होती कि भाई वो यहाँ का वो परमिशन लेने जाता है, उससे परमिशन, फिर फाइल आगे जाती है, वहां से उसका पासवर्ड बन के आता है, 2 बंदे घर पे वेरिफिकेशन करने आते हैं। गपोड़ ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। वो बोल रहा है कि भाई तुम मेरे लेवल का सभी तुम फल मेरे को त्याग दे। देखेंगे जब आप लेकर आओगे ना प्रमाण, तब हम देखेंगे। तो वो कमल चक्र पहले देख लीजिए। पहले कमल चक्र हम दिखा रहे हैं आपको, 4 ग्रंथ से प्रमाणित कर रहे हैं आपको। एक भी ग्रंथ आपका गीता प्रेस का नहीं है, क्योंकि आपको पता है गीता प्रेस का ग्रंथ मंगवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपको हम 4 ग्रंथ से प्रमाणित करके भी दिखा सकते हैं, मेरे पास प्रमाण है। करिए, गीता प्रेस का ग्रंथ खोलिए अपना कोई भी एक। अरे यार, जब वो नहीं है तो कैसे दिखा दे आपको? जबरदस्ती लेके आइएगा। आप क्या समझते हैं आप दोबारा नाम बदल कर आएंगे तो मैं आपको ले लूंगा? अच्छा, चलिए तब आइएगा। नहीं, कुछ नहीं बताइए, आप तब आइएगा जब आपके पास गीता प्रेस का ग्रंथ हो। गीता पे बात कर लेते हैं। गीता पे, गीता काल का ज्ञान है, उस पे क्या चर्चा करोगे मेरे से? अरे तो भाई गीता प्रेस के है ना। काल के ज्ञान को मैं प्रमाणित मान लूंगा कि वो किसी भी प्रेस से हो, ज्ञान तो काल का है ना उसमें। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ से भाग जाइए। जी बोलिए सोनू दास जी।